हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश ट्रिक ज्ञान। दोस्तों, आज मैं वोकैबलरी सेक्शन से आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट वन वर्ड्स लेकर आया हूँ। ये वन वर्ड्स डिनोट करेंगे ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, बर्ड्स और थिंग्स को, यानी कि वस्तुओं के, पक्षियों के, जानवरों के या लोगों के समूह को क्या कहते हैं एक शब्द में, इसी से रिलेटेड है। और जो वर्ड्स मैंने लिए हैं वो सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एंड वी कैन होप कि रिपीट होंगे, ये भी क्वेश्चंस रिपीट होंगे। एक्चुअली एसएससी में रिपीट होते ही हैं 25% क्वेश्चंस। दोस्तों, ऑलरेडी मैं वीडियोस काफ़ी बना चुका हूँ वोकैबलरी पर, और आप चाहें तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। देयर आर मैनी वीडियोस और ऑल आर हेल्पफुल, बहुत ही हेल्पफुल हैं। ऐसा नहीं लगेगा कि फालतू का है या बेकार के वर्ड्स हैं। ऑल वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यू कैन चेक आउट माई प्ले लिस्ट ऑल्सो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि पहला वर्ड है बैंड, एंड बैंड के लिए मैंने एक इमेज यहाँ पे लगाया हुआ है जो कि एक बैंड ऑफ म्यूजिशियंस है, यू कैन सी। और एक कहावत है कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। दैट मीन्स कि जो बात हजार शब्द नहीं कह सकते वो एक तस्वीर कह देती है। तो इस तरीके से वोकैबलरी में पिक्चर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, या पिक्चर्स का, इमेजेस का, ताकि आप शब्दों को अच्छे से समझ सकें और आपके मेमोरी में ये लॉन्ग टर्म में याद रह सके। तो पिक्चर बेस्ड कुछ वर्ड्स मैं आपको यहाँ देने जा रहा हूँ। तो पहला वर्ड है बैंड। बैंड का मतलब ये होता है अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस या फिर फॉलोअर्स, यानी जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो म्यूज़िक बजाते हैं, ड्रम, गिटार, वायलिन, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हो। बच्चों का एक बैंड है, म्यूज़िक बैंड। आपने सुना होगा ये वर्ड म्यूज़िक बैंड, और बोलते हैं बैंड वाले। तो बैंड वाले जो आते हैं वो कोई एक आदमी नहीं आता है, वो ग्रुप में आता है ना। तो बैंड मतलब बैंड बाजा टाइप, जहाँ पे ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता है। इसके अलावा फॉलोअर्स के जो बैंड होते हैं, यानी समूह होते हैं किसी के अनुयायी, उनको भी हम बैंड ही बोलते हैं, ठीक है। तो बैंड का मतलब बैंड बाजा, यहाँ से आप याद रख सकेंगे। ये आपका ये इमेज क्लियर कर रहा है कि बैंड क्या है। बैंड इज़ अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। तो क्वेश्चन में ऑप्शन में ये होंगे, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस या ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। तो आंसर आपका वही होगा, बैंड। ओके, चले अगला वर्ड देखते हैं, बैटरी। नेक्स्ट वर्ड इज बैटरी। अब आप कहोगे बैटरी तो हमने ये सुना है, बैटरी जिसको हम सेल कहते हैं, मोबाइल में भी सेल होता है, बैटरी होता है, इन्वर्टर की बैटरी है। पर ये बैटरी एक्चुअली क्या है? अ ग्रुप ऑफ हेवी गन्स। जी हाँ, जो हेवी गन्स होती हैं, भारी भरकम बंदूकें होती हैं और सोफिस्टिकेटेड गन्स, हथियार होते हैं ना, उनके समूह को हम बैटरी कहते हैं। तो ये बैटरी आपका वो बैटरी नहीं है जो मोबाइल चार्ज करता हो या इन्वर्टर को चार्ज करता है। ये बैटरी कहलाता है ग्रुप ऑफ हेवी गन्स, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको नहीं पता होगा और आज आपने पहली बार देखा होगा। तो जिन्होंने पहली बार देखा है, इसी बात पे ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो याद रखेंगे, बैटरी इज़ ग्रुप ऑफ हेवी गन्स, ठीक है। भारी भरकम या अत्याधुनिक बंदूकों का जो समूह है उसको हम बैटरी कहते हैं। और गन्स बैटरी से तो नहीं चलता है, तो इसका बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, चलिए अगला वर्ड आप देख लेते हैं, ब्लेड। ब्लेड, सॉरी, बेल। बेल इज व्हाट? ओके, बेल कहते हैं अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन टाइड इन अ बंडल। यानी कि जो कॉटन होते हैं, जो सूती या सूती चीज़ें और कपड़े का जो मटेरियल होता है, जब उसको एक बंडल बना के बांध देते हैं ना, तो उसको बेल बोलते हैं, ठीक है। तो बेल यही हो गया,
कॉटन का जो बंडल होता है, रुई का जो बंडल होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उसको बेल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए खेत में कॉटन की हार्वेस्टिंग हुई है और उसको जो है बंडल बना दिया गया है, तो इसी एक एक बंडल को हम लोग बेल कहते हैं। ठीक है, तो बेल इज़ अ बंडल ऑफ कॉटन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, पिक्चर से आपको ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बेंच, दोस्तों आपने सुना होगा बेंच ऑफ जजेस, है ना, कि भाई 5 जजेस की बेंच ने ये फैसला दिया, 4 जजेस की बेंच ने फैसला दिया। तो यहाँ बेंच का मतलब हो गया द ऑफिस ऑफ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट, यानी हम कह सकते हैं जजों का समूह, जिसको हम लोग ज्यूरी भी कहते हैं। ठीक है, तो जजेस का जो समूह होता है, जब एक बात पर या किसी एक मुद्दे पर कई जज फैसला सुनाते हैं, तो उसके लिए एक बेंच गठित की जाती है और उसमें 4 या 5 जज होते हैं जो किसी खास या सेंसिटिव मामले पर अपना फैसला देते हैं, तो उसको हम बेंच कहते हैं। ठीक है, बेंच ऑफ जजेस। तो बेंच इज ऑफिस ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट, या फिर कह सकते हैं कि जज या मजिस्ट्रेट का जो कार्यालय है। तो कार्यालय मतलब कोर्ट, कार्यालय का मतलब यहाँ क्या हो गया, कोर्ट जहाँ ये अपना फैसला सुनाते हैं। ओके, तो बेंच इज ऑफिस ऑफ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बेवी, बेवी कई बार पूछ चुका है, इट इज़ नॉट बीवी, इट इज़ बेवी। बेवी मतलब हो गया ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज़, लड़कियों का या महिलाओं का समूह। तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हो कई सारी महिलाएं हैं और इसको हम बेवी कहते हैं। बेवी एक्चुअली बर्ड्स के समूह को भी कहते हैं। ठीक है, बर्ड्स के समूह को भी बेवी कहा जाता है। तो बेवी गर्ल्स या लेडीज़ यानी महिलाओं के झुंड को या समूह को कहते हैं। तो बहुत ही आसान रहेगा, आप बेबी को बेबी से भी याद रख सकते हो, गर्ल्स को लोग बेबी बोलते हैं, तो बेबी से भी याद रख सकते हो कि ये बेबी हैं। ओके, तो बेबी इज़ अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज़। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब यहाँ पे कोई टुकड़ा नहीं होता, वैसे ब्लॉक मतलब टुकड़ा होता है, पर यहाँ पे जो टुकड़ा है वो घर का है। एक्चुअली हम फ्लैट वगैरह देखते हैं कोई पॉश एरिया में, तो इस तरह का दोनों तरफ से मकान बना होता है, तो ये एक एक ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, तो ब्लॉक इज़ अ ग्रुप ऑफ हाउसेज और बिल्डिंग्स बाउंडेड बाय 4 साइड्स। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये एक एक मकान जो आपको दिख रहा है, ये एक एक ब्लॉक है, इसमें भी ग्रुप ऑफ हाउसेज होता है। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक कहलाता है। इधर हम लोग नहीं बोलते हैं ब्लॉक, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में घर जो होते हैं ब्लॉक में बनते हैं, अपार्टमेंट वगैरह ब्लॉक में बनते हैं। तो ये सब ब्लॉक 1 हो गया, ये ब्लॉक 2 हो गया, ऐसे करके रोड में ब्लॉक वर्ड यूज़ करते हैं, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2। ओके, लोकेशन में। तो ब्लॉक का मतलब यहाँ पे कोई एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि घरों का समूह है या बिल्डिंग्स का समूह होता है। ओके, तो याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ हाउसेज और बिल्डिंग्स इज कॉल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट वे है ब्रूड। ब्रूड, आपने ब्रीड वर्ड सुना होगा, ब्रीड, ब्रीड मतलब वंश होता है। ओके, तो ब्रीड से ही बना ब्रूड। ब्रूड मतलब होता है फैमिली ऑफ यंग वंस। जैसे यहाँ मधुमक्खियों का ब्रूडिंग देख रहे हैं, यानी छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। ओके, तो ये जो कहलाता है ग्रुप ऑफ छोटे छोटे बच्चों का जो समूह में आता है ग्रुप कलेक्शन, उसको हम ब्रूड कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा है जो बहुत सारे बच्चे जन्म दे देता है, तो वो ब्रूड कहलाता है। और फैमिली ऑफ यंग वन, छोटे बच्चों का। नॉर्मली हम ये कोई एनिमल या इंसेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्रूडिंग वगैरह अपने वर्ड सुना होगा, तो यहाँ इमेज में याद रख लीजिएगा। इमेज आपको दिमाग में बैठ ही जाता है कि ये मधुमक्खियों का या छोटे मोटे जीवों के बच्चों के समूह को कहते हैं ब्रूड। ओके, चलिए इमेज पे फोकस कीजिएगा, इमेज ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेस। ब्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्रेस का मतलब होता है अ पेयर ऑफ पिजन्स। ठीक है, यहाँ पे ये आपका तो कबूतर, कबूतर का झुंड या जोड़ा, पेयर मतलब तो जोड़ा होता है, तो 2 कबूतरों के जोड़े को ब्रेस कहा जाता है। ठीक है,
ब्रेस से ब्रेसलेट वर्ड होता है, एम्बेरस एम्ब्रेस होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं। ब्रेसअप एक फ्रेज भी है, बट यहाँ पे केवल ब्रेस है। तो वन वर्ड में अगर पूछा अ पेयर ऑफ पिजन्स, तो आंसर इज ब्रेस। ओके, जोड़े, कबूतर का जोड़ा। मैं ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो वीडियो लंबा नहीं करना चाहता मैं। नेक्स्ट है बोर्ड, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम लोग सुने होंगे, सुनते हैं। तो बोर्ड क्या होता है? समिति हम हिंदी में कहते हैं, बोर्ड मतलब समिति, है ना। तो डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, वही आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे देखिए कई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कोई कंपनी है उसके कई मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, जिनका शेयर होता है एक कंपनी में, तो वो कहलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये लोग अपना किसी मैटर पे डिसीजन लेते हैं। तो बोर्ड यानी वो समिति जो एक पर्टिकुलर बॉडी की होती है, वर्किंग बॉडी, गवर्निंग बॉडी, उसके लिए जो समिति बनाई जाती है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर हम बोर्ड कहते हैं। तो ये बोर्ड आपका ब्लैक बोर्ड वाला बोर्ड नहीं है, बाकी बोर्ड के कई इस्तेमाल हैं, लाइक फ्रेज में अबव बोर्ड होना, ठीक है, अबव बोर्ड यानी ईमानदार होना, बोर्डिंग करना मतलब सफ़र करना, कई सेंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव केस। केस मतलब क्या होता है? केस इज अ स्टोर हाउस फॉर हाइडिंग, कुछ भी छिपाने के लिए जो स्टोर हाउस होता है उसको केस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक ड्रॉवर है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, तो ये भी एक तरह का केस है जिसमें हाइड किया गया है चीज़ों को। जैसे हम बैंक में लॉकर में चीज़ें स्टोर करते हैं ना, तो वो केस कहलाता है। कंप्यूटर के लैंग्वेज में एक मेमोरी होती है जहाँ पे कुछ अनवांटेड या अननेसेसरी फाइल जमा होते हैं, उसको भी केस कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में भी इसको यूज़ करते हैं, कोई चिप या मेमोरी जिसमें अनवांटेड या अननेसेसरी फाइल्स को स्टोर किया जाता है, दैट इज केस। तो स्टोर हाउस फॉर हाइडिंग इज कॉल्ड केस। नेक्स्ट वी हैव कैरावान। कैरावान क्या होता है दोस्तों? आप लोग जानते होंगे, हम लोग हिंदी में इसको कारवां बोलते हैं, वही आपका अंग्रेजी में कैरावान है। कैरावान मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, लोगों का समूह है जो यात्रा करते हैं अपने गाड़ियों में या बैलगाड़ियों में, एनिमल्स के साथ या एनिमल के ज़रिए या एनिमल को लेकर, ठीक है। तो इस सफ़र को, इस यात्रा को कारवां कहते हैं, अंग्रेजी में कैरवन कहते हैं। तो इसमें देखिए वैन लगा हुआ है, तो आजकल लोग वैन से ही सफ़र करते हैं। पहले तो बैलगाड़ियों से कारवां निकलता था और हर घर से एक बैलगाड़ी होता था या दो होते थे और एक के पीछे दूसरा चलता था, तो वो कारवां कहलाता था, ठीक है। एक शेर भी है कि मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो लोग पहले जुड़ते जाते थे, कारवां बनता जाता था, पर अब तो खैर एक गाड़ी बुक करो और कहीं निकल लो, तो ये हो गया कारवान। जैसे यहाँ कई लोग जा रहे हैं, है ना, कारवां में। तो कारवां इज ग्रुप ऑफ पीपल जो ट्रैवल करते हैं अपने गाड़ियों में या फिर सामानों के साथ, जानवरों के साथ, दैट इज कैरवान। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए है कॉकस। कॉकस इज इनर सर्कल ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट। एक्चुअली ये गवर्नमेंट, अभी जिसके यहाँ पे जो बाइडन की भी तस्वीर है और बहुत ही फेमस पॉलिटिशियंस हैं यूएस के। तो कॉकस इज इनर सर्कल ऑफ मेंबर्स, सर्कल मतलब ग्रुप होता है, अभी ये वर्ड आने वाला है। तो गवर्नमेंट का एक दल होता है मेंबर्स का, जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर मुद्दे पे वोटिंग कराते हैं, उस दल को कॉकस कहते हैं, ठीक है। जो गवर्निंग बॉडी है उसी का अंदर एक समूह बन जाता है लोगों का, जो किसी मुद्दे पर वोटिंग करा देते हैं और कुछ चुनने के लिए या अपना लीडर चुनने के लिए, तो उस ग्रुप को कॉकस कहते हैं, ठीक है। तो ये अमेरिकन असेंबली में यूज़ होता है। आप इसके बारे में नेट पे और ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। आप जितना सर्च करेंगे ना उतना आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वी हैव क्लिक। क्लिक इज व्हाट? क्लिक इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू अ बॉडी। तो यहाँ पे भी पर्सन का ग्रुप है, जैसे यहाँ देखिए कई लड़कियों का ग्रुप है, क्लिक, ओके। तो क्लिक मतलब एक ग्रुप होता है, जैसे कोई माफिया का ग्रुप होता है तो उसको भी हम क्लिक कहते हैं, यानी गैंग भी हम बोलते हैं इसको, गैंग। क्लिक मीन्स गैंग, ओके, जिसमें पर्टिकुलर बॉडी से रिलेटेड यानी किसी एक समूह से रिलेटेड लोग होते हैं। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी पर्टिकुलर समूह से जुड़े होते हैं, गैंग से जुड़े होते हैं, कोई माफिया गैंग हो या कोई लीडर का गैंग हो, उसको क्लिक कहते हैं, ठीक है।
तो क्लिक स्मॉल ग्रुप का गैंग होता है। अब बच्चों का भी गैंग होता है, स्टूडेंट्स का भी गैंग होता है, आप उसको क्लिक कह सकते हो। नेक्स्ट वी हैव सर्कल। अभी मैंने बताया था ना सर्कल, तो ये सर्कल मतलब वो सर्कल नहीं है गोल गोल वृत्त वाला, वृत्ताकार। ये सर्कल होता है फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का जो ग्रुप होता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। नहीं बोलते हम लोग फ्रेंड सर्कल, है ना। तो यहाँ देखिए कई दोस्त हैं जिन्होंने सारा सारा अपना सिर एक जगह रखा हुआ है, तो दे आर सर्कल। ये ग्रुप है दोस्तों का, दे आर फ्रेंड्स, और इस सर्कल को हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो सर्कल मतलब फ्रेंड्स का सर्कल। क्लियर है, बहुत ही आसान था, आज याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट इज क्लैक। क्लैक मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ अपलाउडर्स, यानी तारीफ करने वाले समूह, लोगों के समूह। यहाँ देखिए कई लोग हैं जो तालियां बजा रहे हैं, इस स्टैचू में आप देख सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। तो आपका जो ग्रुप ऑफ अपलाउडर्स होते हैं, जैसे कोई नेता है, उसने 10 लोगों को रखा हुआ है कि मैं कुछ बोलूँ तो ताली बजाने लगना, मैं कुछ बोलूँ तो तारीफ करने लगना। तो इसको पे किया जाता है, ठीक है, इसको पे किया जाता है, पेड फॉर क्लैपिंग भी बोलते हैं इसको। तालियां बजाने के लिए पेमेंट दिया जाता है, तो इसको क्लैक बोलते हैं। ठीक है, क्लैक को आप क्लैप से याद रख सकते हैं, क्लैप। ताली बजाने के लिए इसको पेमेंट करते हैं, क्लैपिंग करने के लिए क्लैप को रखा जाता है। ठीक है, क्लैप मतलब ताली बजाना, तो ताली बजाना क्लैप के लिए क्लैक को रखते हैं। तो क्लैक इज ग्रुप ऑफ अपलाउडर्स, एक तरह का झूठा ग्रुप कह सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाउड। जी हाँ, क्लाउड इज वर्ड जिसका मतलब यहाँ पे बादल तो नहीं है बल्कि झुंड है। झुंड किसका, लॉकस्ट का। लॉकस्ट मतलब क्या होता है, टिड्डी। आपने अक्सर सुना होगा टिड्डियों का झुंड है। देखिए यहाँ पे इमेज बनाया हुआ टिड्डियों का, अक्सर खेतों में हमला करते हैं, उस फसल को नष्ट कर देते हैं। तो क्लाउड ऑफ लॉकस्ट्स, टिड्डियों के झुंड को या समूह को क्लाउड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लाउड आपका बादल वाला क्लाउड नहीं है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब ही होता है समूह। अब ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, क्लस्टर ऑफ एनिमल्स भी होता है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स भी होता है, क्लस्टर ऑफ बीज भी होता है। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आएगा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। बेसिकली ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक समुद्र है और यहाँ कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो ये सब एक जगह जमा है, तो इसको हम क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स। क्लस्टर मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी द्वीप समूह का जो झुंड है या एक जगह जो ये समूह बना है, इसको हम क्लस्टर कहते हैं। इसके अलावा बीज वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, मधुमक्खियों के झुंड को भी क्लस्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो क्लस्टर का मतलब ही होता है ग्रुप या समूह। इसको हम किसी भी वस्तु के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन मतलब होता है तारों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर है, पहले भी आपने पढ़ा होगा। कॉन्स्टिलेशन मीन्स तारों का समूह। यहाँ देखिए आसमान में कई तारे हैं, झुंड में हैं, और इसी को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, तारा मंडल कह सकते हैं हम इसको, तारा मंडल, या फिर ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो क्वेश्चन आएगा ग्रुप ऑफ स्टार्स, आंसर इज कॉन्स्टिलेशन, तारों का समूह। और अभी आपका लास्ट वी हैव कोड। कोड मतलब क्या होता है, कोड के कई मतलब होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, एक आपका सीक्रेट कोड भी होता है ना। फिलहाल यहाँ पे कोड का मतलब लॉ से रिलेटेड है, कानून से रिलेटेड है। अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी कानून हैं वो सिस्टमैटिकली कलेक्ट किए गए एक जगह पे आपको मिल जाते हैं, इसी को कोड कहते हैं। ठीक है, तो कोड मतलब सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ लॉज। जो लॉ है उनका एक सिस्टमैटिक तरीके से जो समूह है या ग्रुप है या संग्रह है, दैट इज कॉल्ड कोड, कोड ऑफ लॉ। तो यहाँ पे हमने एक इमेज रखा है जिसमें कुछ वकील हैं, कुछ लोग हैं जो लॉ अबाइडिंग होंगे, कानून को मानने वाले होंगे, ये कानून के बारे में बताते होंगे। तो शायद ये कोई सीरीज़ है, वेब सीरीज़, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का आखिरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए वीडियो को। और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा
तो 20 के बाद के कुछ और भी वो कैब आपको ला कर दूँगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।